हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव सिंपल सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को, इस टॉपिक को इजीली समझने के लिए आपको प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं, प्रीवियस जो टॉपिक है वो आपको इजीली क्लियर होने चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों आज जो अपना प्रेजेंट टिका है वो किस पर टिका है? अपना पास्ट पर। यदि आपने जो भी भूतकाल में जो भी आपने वर्क किए हैं, वो चाहे वो हो सकता है उसमें कोई कमियां रही हों, कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंग आप उनमें सुधार करें, कुछ ना कुछ वो जो पीछे की जो भी आपने वर्क किए हैं उनको फिल्टराइज्ड करते जाएं, परिष्कृत करते जाएं, उनको सुधार करते जाएं, जिससे आपका वर्तमान अच्छा हो, साथ साथ आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो और बेटर हो सके। तो कहने का अर्थ ये है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि पीछे कर दिया वो हो गया, नहीं, वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज और वो जो कुछ भी पीछे की बातें हैं उनको कहीं ना कहीं माइंड में रखिए, जिससे आप आगे की जो भी वर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, जो कुछ भी मेहनत करेंगे, वो तभी सफलता आपको ईजीली मिल सकती है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, प्रीवियस वीडियोज़, प्रीवियस चैप्टर आपको ईजीली क्लियर हैं, उसी को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र लिया है दोस्तों, और वो विद्युत क्षेत्र समरूप भी ले सकते हो आप और असमरूप भी ले सकते हो। तो ये हमने एक दोस्तों असमरूप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों मेरे ख्याल से क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए इलेक्ट्रिक फोर्स है कि हम कोई भी चार्ज ले रहे हैं तो उस चार्ज के एनक्लोज्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स जहाँ तक, जिस एरिया तक, सराउंडिंग जिस क्षेत्र तक काम कर रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेज़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको कह सकते हैं। तो हमने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जिसकी इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं। डायरेक्शन भी आप देख रहे हो यूँ इस तरह से चेंज हो रही हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। तो इसमें हम दोस्तों क्या कर रहे हैं? एकांक धनावेश और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये आपको पहले क्लियर किया जा चुका है। काइनेटिक एनर्जी चेंजेस नहीं होनी चाहिए, एक्सीलरेशन लेस यानी त्वरण रहित गति होनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होगा तो एनर्जी लॉस होगी और वो हम एक आइडियल सिचुएशन नहीं ले सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना एकांक धनावेश को ए पॉइंट से, यहाँ मान लीजिए दोस्तों ये ए पॉइंट है और यहाँ ये बी पॉइंट है, तो ए से हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं? बी पॉइंट तक कोई भी एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाते हैं। तो इसके लिए जो टोटल वर्क डन है उसके लिए हम रेखीय समाकलन कर देते हैं। ये आप जानते हो रेखीय समाकलन क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसको ए से बी जो पाथ है इसको हम इनफाइनाइटेसिमल लेंथ में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो लंबाई अल्पांश है उनमें हम विभक्त करते हैं, छोटे 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 छोटे, फिर उनको हम समीशन कर देते हैं, जो आपके 11th-12th में समाकलन बन जाता है। तो रेखीय समाकलन लेंगे तो असमान विद्युत क्षेत्र ई दर्शाया जा रहा है, जो आपको ये क्लियर है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है ई। इसमें वक्रीय पथ है। अब Q0 को बिंदु P तक रखें, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है विद्युत क्षेत्र में, रख दिया। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा दो चार बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। एक तो पहले से फोर्स है, ठीक है, पहले से फोर्स कौन सी है? यहाँ हमने जब इस Q0 लिया तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम कह देते हैं Q0E। उसको हम दोस्तों क्या कह देंगे? Q0E कह देंगे। E इक्वस टू F/Q0, तो F इक्वस टू Q0E। ये फोर्स कब है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण है। ठीक है, तो यही है कि विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को P बिंदु पर रख देते हैं, तो इस पर जो बल है वो बल कौन सा हो जाएगा? Q0E हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब बाह्य बल और लगा देते हैं। अब इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम और लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये एक तरह से Q0 टेस्टिंग चार्ज है। जब हम इसको A से B पॉइंट तक लेके जा रहे हैं तो ये इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा? रेपल करेगा दोस्तों।
अब ये रेपल करने के कारण बाह्य बल द्वारा आवेश को विस्थापित करें हम डेल एल, और हमने जब इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, और इतना ही फोर्स हम बाह्य बल हम और लगा रहे हैं, तो इसकी गति कैसी होगी? त्वरण रहित होगी। ये मेरे ख्याल से आप क्लियर है। बल समान और विपरीत होंगे तो इसके कारण वो जो भी वस्तु है उसकी गति कैसी हो जाएगी, यानी उसके वेग में जो त्वरण है, यानी बल शून्य है तो त्वरण भी शून्य है, तो वेग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो त्वरण रहित गति हो जाएगी। वो वाली हमने यहाँ कंडीशन ले ली कि इसमें हमने बाह्य बल लगाया, और वो बाह्य बल लगाकर इसको हमने कितना विस्थापित कर दिया? डेल एल विस्थापित कर दिया। कितना विस्थापित कर दिया दोस्तों? ये वाला, ये है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ इजीली समझने के लिए, ये हो गया डेल एल। कितना हो जाएगा दोस्तों? डेल एल। क्लियर? इसको मिटा के हम फिर से लिख देते हैं, ये हो गया डेल एल। ये लीजिए, तो इतना हमने विस्थापित कर दिया तो किया गया कार्य। क्लियर? थोड़ा सा इंग्लिश में समझ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, कि इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी चेंज है किसमें? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या होगा? देन टू गेट वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। सो वी टेक द लीनियर इंटीग्रेशन इज यूज्ड, रेखीय समाकलन हम ले लेते हैं, ऊपर क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये लिया गया है, इंटेंसिटी ई है, एंड करंट पाथ हमने ले लिया ए बी एज शोन इन फिगर में आपको मेरे ख्याल से इजीली क्लियर है, ठीक है। ये जो इनफाइनाइटेसिमल पाथ है, जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी ले ली, छोटी भी आप ले सकते हो, एज शोन इन फिगर। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नॉट इज केप्ट एंड पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी Q नॉट E वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पर? Q नॉट E वेक्टर। नाउ दिस चेंज इज गिवन डिस्प्लेस डेल एल, तो हम कितना डिस्प्लेस कर देते हैं? डेल एल, जो हमको विस्थापन कह देते हैं। तो अप्लाइंग फोर्स देन वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा दोस्तों डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। क्लियर? इनफाइनाइटेसिमल लेंथ है तो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन हो गया, यानी हमने छोटा सा वर्क डन कर दिया। अब दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक Q नॉट आवेश को ले जाने पर कुल कार्य हेतु क्या कर देते हैं दोस्तों? रेखीय समाकलन। क्या कर देंगे? रेखीय समाकलन। वी टेक द लीनियर इंटीग्रेशन, ठीक है, व्हेन वी कैरिंग द Q नॉट चार्ज A पॉइंट टू B पॉइंट, द टोटल वर्क डन वी टेक लीनियर इंटीग्रेशन। तो लीनियर इंटीग्रेशन दोस्तों ये हो गया डेल डब्ल्यू, और ये हो जाएगा A टू B F वेक्टर डॉट डेल L वेक्टर। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा F वेक्टर। अब ये हो गया। अब आपको यहाँ क्लियर है कि ये जो फोर्स है दोस्तों F इक्वल्स टू क्या है? Q नॉट E। अब ये वाली फोर्स कौन सी है? ये जो फोर्स है दोस्तों ये है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स है दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स। जो फोर्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो Q नॉट E है। एक्सटर्नल फोर्स है वो है F एक्सटर्नल। ये दोनों इक्वल तो हैं बट क्या है?
अपोजिट हैं, यानी ये अपने आप में एक अलग फोर्स है, ये अपने आप में एक अलग फोर्स है, दोनों को सेम नहीं मानने। क्लियर? तो इसीलिए हमने यहाँ ये माइनस चिन्ह ले लिया। डेल्टा डब्लू को आप डब्लू लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी आप लगाना चाहो इंटीग्रेशन, या ये ए टू बी लिख सकते हो, तो डेल्टा डब्लू ए बी। और डेल्टा डब्लू का क्या हो गया दोस्तों? डब्लू हो गया, इंटीग्रेशन आप जानते हो। और ये आ जाएगा दोस्तों ए टू बी माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डेल एल। ये दोस्तों कहीं डेल होता है, कहीं डी होता है, यहाँ मैं कहीं क्लियर कर दूंगा बाद में आपको। डेल, डी, डेल्टा, नेबला नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलो, तो ये हो गया। अब इस क्यू नॉट को दोस्तों यदि मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा ए टू बी माइनस आ गया ई वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। और ये क्या बन गया दोस्तों? वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप दोस्तों लिख सकते हो, इसी के आगे लिख लूँ तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। और यहाँ नीचे लिख लेते हैं, चलो। तो दोस्तों ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वस टू माइनस ए टू बी ई वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो ए पॉइंट है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ए पॉइंट मान लीजिए इन्फिनिटी पर है, तो वी ए इक्वस टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यदि हम डेफिनेशन लेना चाहें तो ए पॉइंट को यदि हमने इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट पी पर, या इससे भी आगे लेके जा रहे हैं, तो जो वर्क डन है तो ये ज़ीरो हो गया। तो दोस्तों ये आ जाएगा वी बी इक्वस टू, वी भी लिख सकते हो, और ये आ गया माइनस ए टू बी। और ए क्या है दोस्तों? इन्फिनिटी, ई वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर। ये भी आपके हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपने नहीं किया है, बस वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस क्यों आया ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये फोर्स अलग है, ये एक्स्ट्रा फोर्स है, दोनों की दोनों सेम है और इक्वल है, जिसके कारण एक्सीलरेशन काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं हो, वी कांस्टेंट रहे। इसीलिए आपने यहाँ इस तरह से माइनस चिन्ह लेके इसको क्लियर कर लिया है। यदि आपको अच्छा लगा है, क्लियर हुआ है, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप रेगुलर जुड़े हुए हो तो शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं, और थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।